गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट की। आज है आगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को किस तरीके से डिवाइड करते हैं। जॉन हैज़ ए पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। जॉन के पास एक पेपर स्ट्रिप है जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ही कट्स दिस स्ट्रिप इन स्मॉलर स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। जॉन जो है इसको कट करता है छोटे छोटे स्ट्रिप्स में जिसकी लेंथ क्या होगी 2 सेंटीमीटर ईच पार्ट की। ठीक है, यू नो दैट ही वुड गेट 6 डिवाइड बाई 3। जब 6 को 2 से डिवाइड करेगा तो उसके पास 3 स्ट्रिप्स आ जाएंगी। आगे है जॉन कट्स अनदर स्ट्रिप ऑफ 6 लेंथ इनटू स्मॉलर स्ट्रिप्स ऑफ लेंथ 3/2 सेंटीमीटर ईच। पहले होल नंबर्स में कट किया था, अब फ्रैक्शंस में कट कर रहा है कि अगर जॉन 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप को 3/2 सेंटीमीटर के पार्ट में कट करता है तो इसको कैसे लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 3/2। ओके, अ पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ हमारे पास ये मिलेगा। ये सोल्व करना आगे सीखेंगे किस तरीके से सोल्व करेंगे। अब अ पेपर स्ट्रिप ऑफ लेंथ, अगर पेपर स्ट्रिप की लेंथ इतनी हो और 3/2 सेंटीमीटर पार्ट में उसको डिवाइड करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं। ऊपर तो हमारे पास दोनों ही होल नंबर्स थे, ये तो आसानी से डिवाइड कर सकते हैं इसको हम। फिर एक फ्रैक्शन दे दी, एक होल नंबर, ये होल नंबर ये फ्रैक्शन दे दी। अब दोनों ही फ्रैक्शन दे दी, कैसे लिखेंगे 15/2 डिवाइड बाई 3/2। तो इतने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इतने छोटे छोटे पार्ट्स बनेंगे। अब देखते हैं डिवीज़न ऑफ होल नंबर बाय ए फ्रैक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट था, सॉरी सेकंड पार्ट था। पहले तो होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करवा रहे थे, अब एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करवाएंगे। तो कैसे कर सकते हैं। वी डिवाइड अ होल इनटू ए नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स सच दैट ईच पार्ट इज़ हाफ ऑफ द होल। हाफ होना चाहिए होल का, 1 डिवाइड बाई 1/2। इसका मतलब एक को 1/2 से आधे से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब एक के 2 पार्ट बन जाएंगे। हाफ प्लस हाफ 2 बनेंगे, तभी तो मिलके 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईजीएस्ट वे आएगा, ये बुक से मैं बता रही हूँ, बाद में वैसे बता दूँगी एग्जाम्पल लेके। अब 1 डिवाइड 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं। 1 जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज होके जो नीचे का डिनोमिनेटर होता है न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली 3 डिवाइड 1/4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ 1/4 पार्ट्स ऑब्टेन व्हेन ईच ऑफ द 3 होल आर डिवाइडेड इनटू 1/4 इक्वल पार्ट्स। ये देखो, ये है 3 होल मीन्स एक सर्किल है, आप स्क्वायर भी ले सकते हैं। 1/4 पार्ट्स में तीनों के तीनों को डिवाइड कर दिया 1/4 पार्ट। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं 3 डिवाइड 1/4 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे जब ये ऊपर जाएगा। ठीक है, 4/1 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने होने चाहिए 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे हम डिवाइड का। ठीक है, 1/4 का रेसिप्रोकल करेंगे, आएगा हमारे पास 4। अब रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन यहाँ पे आ गया। द नंबर 2/1 कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 1/2। 2/1 कैसे मिला, जब हम 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा। रेसिप्रोकल में मीन्स जो डिजिट दे रखी है उसको पलट देना है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस करके। 7 इंटू 1/7 दे रखा है 1 के बराबर। जब हम किसी होल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1 आता है। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, कितना आएगा 1। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल 3/2।
जब इन दोनों को काटेंगे आपस में तो हमारे पास आएगा 1, यहाँ पे भी 1 आएगा, ये 7/2 आएगा, काटेंगे तभी तो 1 आएगा, ये 9/5। कहने का मतलब है द नॉन जीरो नंबर्स व्हेन प्रोडक्ट विद ईच अदर इज़ 1 आर कॉल्ड द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। अगर दो नॉन जीरो मीन्स जीरो ना हो, जिसमें दो नॉन जीरो नंबर्स का प्रोडक्ट 1 तब आएगा जब वो अपने एक दूसरे के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो रहे हों। जैसे हमारे पास है 5/9, 5/9 1 कब बनेगा? जब मैं इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो आपस में कट हो जाएंगे ये, ठीक है। कट होने के बाद क्या आएगा? 1। तो रेसिप्रोकल नंबर से जब नंबर्स को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास क्या आता है? प्रोडक्ट 1 आता है, ठीक है। अब देखते हैं, डिवाइड ए होल नंबर बाय एनी फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई दैट होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दैट फ्रैक्शन। एक सिंपल सी बात है। अब कुछ ट्राई दिस के क्वेश्चंस लेके मैं आपको इजी वे में समझा देती हूँ। करना सिर्फ इतना है कि होल नंबर को जब आप फ्रैक्शन से डिवाइड करवाते हैं तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर देना है। इसको बोर्ड पे समझाते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका फर्स्ट पार्ट 7 डिवाइड बाई 2/5। कुछ नहीं करना है, ऐसे जब लिखा हुआ आपको मिले तो ये जो फ्रैक्शन है इसका रेसिप्रोकल कर देना है। कैसे? रेसिप्रोकल करते टाइम डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 5/2। सिर्फ इतना सा काम करना और आंसर डन, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट 6 डिवाइड बाई 4/7। डिवाइड है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर, ठीक है। 7/4, 6 7 जा 42/4। नेक्स्ट इसी का थर्ड पार्ट 2 डिवाइड बाई 8/9। डिवाइड का मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और 9 ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे। क्या आएगा आंसर? 18/8। आई होप यही जो हमने ऊपर पढ़ा उसका सिंपलेस्ट वे है कि जहाँ आपको इस तरीके से फ्रैक्शन दिख जाए उसका रेसिप्रोकल कर देंगे और साइन को चेंज कर देंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे और जो फ्रैक्शन दे रखी है उसके न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। अब आगे है नेक्स्ट, ये ट्राई दीज हम यहीं पे कर लेते हैं। जैसे अगर आपको अच्छे से ना समझ आया तो एक बार फिर से कर लेते हैं। ओके, डिवाइड ए फ्रैक्शन बाय ए होल नंबर, थोड़ा सा चेंज है, वो होल नंबर को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा, सिर्फ इसको इससे ये वाला चेंज कर दिया गया, पीछे होल नंबर दिया गया है। अब देखते हैं इसमें 6 डिवाइड, ये जो है 5 1/3, पहले इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 15 + 1, ये क्या आ गया? 16/3, ठीक है। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, मल्टीप्लाई 3/16। क्या कट हो सकता है? यस, दोनों ये इवन नंबर्स हैं। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 3 × 3/8 आया। आंसर कितना आया हमारे पास? 9/8, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये वाला पार्ट होगा 7 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे इधर ही, 7 2 जा 14, 14 + 4 18/7। रेसिप्रोकल करेंगे 7/18 आ जाएगा, 7 7 जा 49/18, ये इसका आंसर। अब करेंगे फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने कई क्वेश्चंस किए जिसके नीचे कुछ नहीं है, वहाँ पे हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो 3/4 डिवाइड बाई 3, इसको 1 करेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 3/4 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई 1/3, कट कर देंगे। आंसर कितना आया? 1/4, ठीक है।
यहाँ एक एग्जांपल देखते हैं आप। 2/3, ये देखो 2/3 डिवाइड बाई 7। तो 2/3 डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई 7 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे। आंसर कितना आएगा? 2/21। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये आगे जब क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से ही डिवाइड करना। एग्जाम्पल देखो, जैसे 1/3 है, डिवाइड कुछ नहीं करना, चाहे फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से दे रखा हो या फ्रैक्शन को होल नंबर से, साइन देखना है हमें बस, और उसका जो अगली डिजिट है उसका रेसिप्रोकल कर देना है। 1/3 साइन किसका? डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे। जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आ जाएगा, 5/6। आंसर कितना आएगा? 5, 6 3 18। आंसर इज 5/18। अब और अच्छे से समझ आएगा जब हम ये ट्राई दीज के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। फोर पार्ट्स हैं इसके। फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है 3/5 डिवाइड बाई 1/2। साइन चेंज करेंगे, लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर। ठीक है, 2/1। ओके, अब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। आंसर क्या आएगा? 6/5। आपस में एक दूसरे से डिवाइड तो हो नहीं सकते, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा। अब नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, 1/2 डिवाइड बाई 3/5। सेम साइन को चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में डिनोमिनेटर का न्यूमिनेटर और न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। कितना आएगा? 5, 2 3 6। थर्ड पार्ट इसका मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, इम्प्रॉपर में चेंज कर लेंगे। 1/2 डिवाइड बाई 3/5। 2 2 4 प्लस 1 क्या? 5/2 डिवाइड 3/5। रेसिप्रोकल करेंगे अब, 5/2 डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज एंड 5/3। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25। 2 3 6। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, 5 1/6 डिवाइड 9/2। इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 6 5 30, 31 प्लस 1 31/6 डिवाइड 9/2। 31/6 मल्टीप्लाई को डिवाइड में चेंज करेंगे, 2 ऊपर और 9 नीचे। क्या कट सकता है? यस, 2 1 2, 2 3 6। आंसर इज 31, 1 31, 3 9 27। 31/27 इज योर आंसर। ट्राई दीज में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप ज़रूर करके देखें, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, और फिर इससे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। इसको इरेज करते हैं एंड फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको रेसिप्रोकल करना, मल्टीप्लाई करना आपस में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, या फिर इसी में नहीं, नेक्स्ट में करते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।